हेलो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा कुछ और सर्किट देखते हैं और कुछ सर्किट और देखेंगे, फिर किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ाएंगे। और बता दिए थे कि 2 लेक्चर और होगा सर्किट का, ज़्यादा प्रैक्टिस का, लेकिन उसके पहले किरचॉफ्स लॉ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल पढ़ लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, जैसे कि पहले एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंडक्शन वायर का, कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन वायर। कंडक्शन वायर, अब देखिए, जैसे कंडक्शन वायर में हम क्या बोले थे ना कि कोई वायर है, ठीक है, और इसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कंडक्शन वायर का पहला मतलब होता है कि ऐसा वायर जिसमें रेजिस्टेंस जीरो है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। अब यहां से लेके यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस ही जीरो मान रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन वायर। पिछले वीडियो में बोल रहे थे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सर्किट में लगा हुआ है और इसमें करंट आई है, तो करंट इसमें फ्लो करेगा, लेकिन हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। क्या क्या बोल दिए? 3 बात बोल दिए। पहला बात बोले कि रेजिस्टेंस जीरो है, दूसरा बात बोले कि करंट फ्लो करते रहेगा, और तीसरा बात बोले कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल अगर V है, V है, V है, तो V ही रहेगा। तो अब कोई बच्चा सोचता है कि सर करंट तो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो जब करंट यहाँ पे भी पोटेंशियल V है, यहाँ पे भी पोटेंशियल V है, तो करंट फ्लो कैसे कर रहा होगा उस वायर में? एक कोई सर्किट का पार्ट है, ब्रांच लाइन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे समझते हैं। जैसे आप पढ़े V इज इक्वल टू आई आर। अब हम क्या बोल रहे हैं? V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, या 2 पॉइंट के बीच में V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आई आर। वो तो आप जानते हैं कि V लिखा जाता है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए V इज इक्वल टू आई आर। अब R क्या बोल रहे हैं? जीरो है, यही ना बोल रहे हैं कि R जीरो है, तो R जीरो है, तो I अपने जगह पे जीरो हो गया। तो यहां से हम लोग का क्या हो गया? PD, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब डेल्टा V जीरो, मतलब कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए इस पॉइंट को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 माइनस V2 बराबर जीरो। तो V1 इज इक्वल टू V2 प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि करंट फ्लो नहीं करेगा। कुछ बच्चा फिर भी लॉजिक नहीं पकड़ता है, तो उसको ऐसे समझाते हैं जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। अब सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। अब मान लीजिए कि कहीं एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक, एक्सीलरेशन जीरो है। अब हम पूछेंगे एक्सीलरेशन जीरो है मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन जीरो माने ना, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो अरे मूर्ख, अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो तुम बोलेगा कि मास भी जीरो है या अनडिफाइंड है। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो बस एक्सीलरेशन जीरो का मतलब ऐसा थोड़ी कि मास नहीं है। बॉडी जो है, हो सकता है कि बॉडी रेस्ट पे हो, तो उसका मास तो होगा ना भाई। अगर मास 5 किलो का है तो मास तो 5 किलो रहेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका मास नहीं होगा। हो सकता है बॉडी रेस्ट पे हो। उसी प्रकार जैसे एक्सेलरेशन जीरो है फिर भी मास होगा बॉडी का, उसी प्रकार रेजिस्टेंस जीरो है तो ये मत समझना कि करंट नहीं होगा, होगा करंट, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि कंडक्शन वायर में क्या क्या बात बोले? 3 बात बोले। पहला बात क्या बोले? कि रेजिस्टेंस जीरो होता है। दूसरा बात क्या बोले? कि उसमें करंट फ्लो करता है। और तीसरा बात बोले कि उसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो बराबर होता है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रेन में रखो और इसको बहुत अच्छा समझाओ। ये नहीं कि रेजिस्टेंस जीरो है तो रेजिस्टेंस जीरो है तो करंट नहीं होना चाहिए, करंट होगा। उसी प्रकार से जैसे एक्सेलरेशन जीरो है तो भी मास होगा, बॉडी का मास तो होगा। तो ऐसे इसको समझाया जाता है। अब जैसे कि शॉर्ट सर्किट में पहले आप देखिए, इसमें 2 एग्जांपल देते हैं। अब जैसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए
2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। अब हम ए और बी के बीच में पूछे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो कोई बच्चा बोलेगा ये तो 10th का सवाल है सर, ये तो बहुत आसान है, 4 2 6, 6 6 12 आंसर हो गया। लेकिन अगर हम एक कंडक्शन वायर यहाँ लगा दें, ये देखो कंडक्शन वायर लगा दिए, अब बताओ तुम आर इक्विवेलेंट, अब क्या होगा आर इक्विवेलेंट। तो अब बोलते हैं ना कि जो 4 ओम है ना, इसको शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए, 4 ओम को शॉर्ट कर दिए। अब 4 ओम में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि अब जब करंट यहाँ घुसेगा, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दो, अब ए से जब करंट घुसेगा तो ये करंट यहाँ जब पहुंचेगा तो पूरा करंट ऊपर चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। अब 4 ओम को शॉर्ट कर दिया गया। क्यों शॉर्ट कर दिया गया सोचो तुम, अगर यहाँ पे पोटेंशियल मान लो भी है, तो भी जो भी बताया कि कंडक्शन वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो भी। अब अगर हम इस 4 ओम का तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो 0, भी माइनस भी 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो अब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, कंडक्शन वायर में जाएगा, लेकिन जिसमें रेजिस्टेंस है उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं जाता है, पूरा करंट कंडक्शन वायर से चला जाता है और फिर यहां से ऐसे करके चला जाता है। जहां रुकावट है, ट्रैफिक जाम है, यहाँ ट्रैफिक जाम है, ये खुला रास्ता है, करंट प्रीफर करता है कि वाह जी रेजिस्टेंस 0 है। सोचो ना कि तुम ऐसे सोचो प्रैक्टिकली कि मान लो तुम ऐसे जा रहे हो, इधर भी एक रास्ता है, इधर भी एक रास्ता है, मान लो फिर ऐसे रोड, ये मान लो पार्क है, चलो तुमको यहाँ पहुंचना है, ये जो बीच में, अब यहाँ से तुम जा रहे हो, इधर से रोड नंबर 1 है, नीचे से रोड नंबर 2 है, तुमको पहुंचना है यहाँ पे। ठीक है, अब तुम इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, पहुंच जाओगे यहाँ पे, बाइक से तुम जा रहे हो तेजी से। ठीक, अब इधर पूरा ट्रैफिक है, इधर पूरा ट्रैफिक है, तो बताओ ट्रैफिक है मतलब कि रेजिस्टेंस है, तुम सोचो प्रैक्टिकल बात सोचो पहले तुम। और इधर मान लो एक भी गाड़ी नहीं है, 0 रेजिस्टेंस, ऊपर वाला 0 रेजिस्टेंस, नीचे वाला रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक है। देखना कैसे एग्जांपल समझाते हैं, सारे लॉजिक को पकड़वाएंगे। अब ऊपर भाई एक भी गाड़ी नहीं है, तुम तेजी से गाड़ी से आ रहे हो, अब देखोगे कि तुमको पहुंचना है यहाँ, जबकि कॉमन पाथ है, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते थे, लेकिन नीचे ट्रैफिक है, तो कॉमन सेंस है कि तुम गाड़ी से एकदम ऊपर से चले जाओगे तेजी से, यहाँ ऐसे चल जाओगे। वही बात यहाँ करंट में है, जब करंट यहाँ आएगा तो उसको ट्रैफिक वाला में नहीं जाना है, जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां नहीं जाना है। वो देखेगा कि जब हमको यहीं पहुंचना है, जब हमको यहीं पहुंचना है, तो हम क्यों नहीं 0 रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करें और ऐसे चले जाएं। वो अलग बात है कि अगर मान लो कि दोनों तरफ रेजिस्टेंस रहता, ऊपर भी रेजिस्टेंस रहता, नीचे भी रेजिस्टेंस रहता, अब करंट इधर से आ रहा है, अब दोनों तरफ रास्ता पहुंचना तो यहीं पे है, अब दोनों तरफ कुछ कुछ रेजिस्टेंस है, तो करंट का फिर बंटवारा हो जाता है, यही पढ़ाएंगे जंक्शन रूल अभी थोड़ी देर में। तो फिर यही आई अपने आप को बांट लेता है, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, फिर चला जाता है। तो ये सबको देखो कॉमन हम लॉजिक से पकड़वा रहे हैं तुम लोग को, क्योंकि तुमको तो समझना पड़ेगा ये सब ऐसा होता है, अब क्यों होता है इसको कॉमन लॉजिक से पकड़वा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ना 4 ओम को हम लोग शॉर्ट कर दिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो अब नीचे वाले में करंट नहीं जाएगा। लेकिन कंडक्शन वायर के कॉन्सेप्ट में क्या बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 भी होता है फिर भी करंट जाता है। तो याद रखना कंडक्शन वायर का 3 बात, पहला रेजिस्टेंस 0, दूसरा करंट होता है उसमें जाता है, ठीक है, और तीसरा हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्शन वायर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिस वायर में रेजिस्टेंस है उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो उसमें करंट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलो अब करंट ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो ये वाला बेचारा नोच के फेंक दो, क्योंकि इस वाला में तो करंट नहीं है, तो इसका होना या ना होना बात बराबर है। तो 2 ओम और 6 ओम ऐसे गया, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो 2 + 6, तो आंसर हो जाएगा, बोलो क्या, 8 ओम। ठीक है, इसके बाद में और भी हम लोग क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा कंडक्शन वायर का कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन HCV में था, जैसे ऐसे कर दिया, पहले कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ो। जैसे मान लो एक सेल है, लेट अस सपोज 10 वोल्ट का, और यहाँ कंडक्शन वायर लगा दिया, ऐसे देख लो कैसे शॉर्ट कर दिया वहाँ। अब मान लेते कुछ नाम दे देते फिर से, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम कर दो उसको, 4 ओम, 3 ओम।
अब बोलेगा फाइंड करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट निकालिए। क्वेश्चन को पहले तुम अच्छा से देख लो, अपना ब्रेन लगा लो। और कैसे देखो, कंडक्शन वायर 4 ओम को शॉर्ट किया गया, फिर से ध्यान से देखो 4 ओम को शॉर्ट किया गया। शॉर्ट करने में क्या करते हैं, वो नंगा तार लेंगे, कंडक्शन वायर लेंगे और रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पे लगा देंगे। तो बोलेंगे कि वो जो रजिस्टर है शॉर्ट हो गया। यहाँ पे भी तुम देखोगे इसका इधर टर्मिनल और इधर टर्मिनल में एक कंडक्शन वायर लगा दिया गया, मतलब 4 ओम को शॉर्ट कर दिया गया। तो अब कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल इस एंड पे V होगा तो वो V इस एंड पे भी होगा तो V इधर भी V हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ना 4 ओम का। तो चलो तुम दिमाग लगा लिए। अब इधर से करंट जा रहा है I, ये करंट यहाँ पहुंचा, फ्लो करो, करंट को फ्लो कराओ, फ्लो 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 फ्लो, यहाँ आया करंट। अब करंट के पास 2 रास्ता है, एगो ट्रैफिक वाला, एगो एकदम बिना ट्रैफिक वाला 0। तो इसको फॉलो करेगा, कंडक्शन वायर वाला को। अब यहाँ से ऐसे करके यहाँ चला गया, 2 रास्ता में से, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर हम पूछे कि इस सर्किट में R इक्विवेलेंट रखो तो 2 और 3 लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। 4 ओम क्यों नहीं लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो 2 3 5 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सर्किट में ओम्स लो बोलो, V बराबर IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल वोल्ट। और R इक्विवेलेंट देखेंगे, R इक्विवेलेंट 5, तो आंसर कितना हो गया, 2 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है ना। तो और 2 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना कि 4 ओम इज शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट कर दिया गया 4 ओम को, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया 4 ओम का। पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट नहीं जाएगा उसमें। क्लियर, इसको नोट करो। कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन वायर। चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और जो लास्ट ही क्लास में लेना चाहिए था, बहुत फेमस क्वेश्चन, तुम लोग को आता भी होगा। देखो अगर 3 रेजिस्टेंस, वही पोटेंशियल मेथड बताए थे ना कि जब भी सर्किट मिले, जो कि तुम लोग का सिलेबस का सीरीज और पैरेलल में आमतौर पे मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो सर्किट मिलेगा तो 2 चीज सोचना है, एक पोटेंशियल एट द पॉइंट को और एक फ्लो ऑफ करंट को। इन दोनों से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 3 रेजिस्टर लगा हुआ है आर आर आर, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहाँ पे कंडक्शन वायर ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे एक कंडक्शन वायर ऐसे लगा हुआ है। देख लो भाई, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है, क्योंकि देखो अभी एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, यहीं पे रहता तब ये शॉर्ट हो जाता। अभी तीनों में से कोई शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट के लिए क्या होता है कि रजिस्टर अगर ऐसे है तो एक ही वायर ऐसे लगना चाहिए एकदम दोनों टर्मिनल पे, तब बोलती शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब कि अब इसका कोई काम नहीं, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसको नोच के फेंक दो। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो किसी भी रजिस्टर को शॉर्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि एक इस टर्मिनल में तो एक दूसरे के टर्मिनल में, एक इस टर्मिनल तो एक दूसरे रजिस्टर के टर्मिनल में, किसी में एक ही कंडक्शन वायर से दोनों तरफ नहीं लगा हुआ। ध्यान से देखो तो कंडक्शन वायर है लेकिन यहाँ शॉर्ट नहीं किया गया। शॉर्ट करने के लिए एक ही कंडक्शन वायर को दोनों टर्मिनल पे लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब बच्चे, ये हम तुमको कैपेसिटर में बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मान लो यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल भी। अभी हम प्रूव कर देंगे कि तीनों पैरेलल में। वेरी गुड, तुम लोग सोच लिया। तो यहाँ पे अगर भी है तो यहाँ पे भी है। और क्या पता है कंडक्शन वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो भी है, ठीक है। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि करंट यहाँ से आ रहा है तो भी हाइयर है, ये लोअर है, मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि A और B के बीच में क्या लगा दिए होगे तुम, बैटरी लगा दिए होगे। अब तो तुमको आदत हो गया होगा, A और B के बीच में बैटरी और यहाँ से करंट घुसाना है। अब चलो यहाँ पे VB, तो यहाँ पे VB, चलो अब बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि VA पोटेंशियल डिफरेंस है तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, बड़ा में से छोटा घटाओ। इसका मतलब तीनों रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, मतलब कि सेम, मतलब कि पैरेलल। क्योंकि पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसको अगर दोबारा से ड्रॉ करें
इसको अगर दोबारा से ड्रॉ करें, ठीक है, बी और ए, तो तुम देख सकते हो ए का जो पोटेंशियल है वी ए, बी का जो पोटेंशियल है वी बी, और ए और बी के बीच में एक, ए और बी के बीच में दूसरा, ए और बी के बीच में तीसरा। तो तुम अब चेक कर सकते हो, ये सब कैपेसिटर में बहुत बताएं। तो यहाँ पे देयरफॉर यही सर्किट ये हो गया, रीड्रॉ कर दिए, दोबारा ड्रॉ कर दिए, दोबारा स्केच कर दिए, तो ये R/3 नहीं हो गया पैरेलल में, 1/R1 + 1/R2 सॉरी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 1/R इक्विवेलेंट। तो फिर जोड़ के कर लेना अपना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। n आइडेंटिकल के लिए बताए थे ना कि R/n होता है, n कितना 1 2 3, तो 3 लगा दिए डायरेक्ट। तो ये भी प्रॉब्लम समझ गए, ठीक है। अब जैसे कि देखो मान लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, अब ऐसे ही लेते हैं, कंडक्शन वायर का समझ गए ना कॉन्सेप्ट। अब देखो नेक्स्ट मान लो हम R इक्विवेलेंट तुमको दे कि, चलो तुम लोग बताना, ए और बी के बीच में बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहां से ऐसे गया और ई ऐसे ऐसे देखो उड़ के, इस सिंबल का मतलब समझते हो तुम लोग, ये क्या है इस सिंबल का मतलब? अब मान लो ये 16 ओम है, ये भी 16 ओम है, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, 8 ओम 8 ओम। अब सुनो ई ऐसे, ये सिंबल देखो, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या पता है? पीछे वाला तार और आगे वाला तार टच नहीं कर रहा है, यहाँ तार में कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सीधा गया है, मतलब कि जब भी कोई तार ऐसे रहे, ये एक वायर हो गया और दूसरा वायर ऐसे करके ऐसे बनाया जाए, इसका मतलब कि इन दोनों तार में कोई कांटेक्ट नहीं है, ऊपर से गया है, कोई कांटेक्ट नहीं, सीधे ऐसे बना दे, खट खट ऐसे बना दे, इसका मतलब कि बीच में यहाँ पे नोड है, दोनों तार में यहाँ पे गांठ है, गांठ NODE नोड है, जंक्शन है। तो यहाँ पे ई तार मिला हुआ है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब अगर हम बोलेंगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, बहुत इजी, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बहुत तरीका से कर सकते हैं, जब कॉन्टेक्ट नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल भी है तो ई भी है, ये भी है, और यहाँ का पोटेंशियल भी है तो ये भी, ये भी। हम इसको नोच के नीचे ले आए और इसको नोच के ऊपर कर दे, एक्सचेंज कर दे, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उससे सर्किट पे कोई असर नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से करके, इसे भी कांटेक्ट नहीं था, इसको तोड़ के यहाँ लगा दे और इसको तोड़ के यहाँ लगा दे, तो देखो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कर सकते हैं, उससे सर्किट का बिहेवियर थोड़ा ही चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो इधर भी है, ई 16 ओम रहने दो। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको ई तो 8 ओम हो गया, ई लपक के इससे आ गया, इसको तोड़ के यहाँ लगा दी, तो ऐसे झूल गया, और ई नीचे में झूल जाएगा ऐसे, देखो कैसे क्या किया हम, समझ गए ना। इसको तोड़ के ऊपर लगा दिया, इसको नीचे झुला दिया, क्योंकि ऐसे भी कांटेक्ट नहीं था, पहले भी कांटेक्ट नहीं था। 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम, और ये हो गया तुम्हारा 16 था ना, ये 16 ओम। चलो डायरेक्ट आंसर बोलो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बताओ। ये दोनों एक ब्रांच में हो गया तो सीरीज में आ गया, 8 8 16, ये दोनों भी सीरीज में आ गया क्योंकि एक ही ब्रांच में करंट जाएगा, तो 8 8 16। अब तुम ध्यान से देखो, 16 16 16 16, कितना 16, 4 16, और चारों क्या चीज में, पैरेलल में, 16 16 16 16 पैरेलल में। ध्यान से देखो, सबका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम अपना करते रहना। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 16/4, क्योंकि आइडेंटिकल में क्या बताए थे कि R तो R/N, R इक्विवेलेंट। आइडेंटिकल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N, तो R कितना है, 16, 16 16 16 16, तो 16/4, तो 16/4, तो आंसर बताओ कितना आ जाएगा, 4 ओम, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मान लो अगर इंटरसेक्शन दे देता, इसी क्वेश्चन में मान लो अगर इंटरसेक्शन दे देता बीच में, तब तुम ट्राई करो। चलो नोट करते जाना। अब देखो, इसी में अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो
देखो अब इंटरसेक्शन हो गया क्योंकि अब ऊपर से नहीं लेगा। चलिए बी ए, अब फिर से अगर हम कर दिए 16 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 8 ओम, 16 ओम। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन तो भाई अलग है, कम से कम आंसर सेम आएगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अलग है क्योंकि इसमें ऊपर से गया था तो कांटेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें तुम देख रहे हो बीच में एक गांठ है, एक नोड है, एक जंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो गया पोटेंशियल भी है, ये हो गया पोटेंशियल भी, और बीच में आ गया VC पोटेंशियल, क्योंकि अब डिफरेंट पोटेंशियल आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका पोटेंशियल VA माइनस VC और इसका भी VA माइनस VC, मतलब ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद इसका हो जाएगा VC माइनस VB, VC माइनस VB, तो ये दोनों भी पैरेलल में। तो अगर तुम थोड़ा सा पोटेंशियल से सोचोगे, ब्रेन को यूज करोगे, तो देखो सब बेसिक सर्किट बता रहे हैं, सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, ध्यान देना। भी है तो यहाँ पे ऐसे है, बीच में C, देखना छोटा ना बन जाए। हम लोग रीड्रॉ कर दिया, और रीड्रॉ दोबारा स्केच कर सकते हैं नए सिरे से पोटेंशियल को देख के, बस पोटेंशियल वाइज सर्किट करेक्ट होना चाहिए। देखो बीच में C था ना, तो C लिखे ना VC, इसको VC लिख दे पोटेंशियल, देखो। और VA और VC के बीच में दो को था ना बाबू, VA है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, बताओ कितना, 8, और ये भी हो जाएगा 8, ये 16 जस के 10, और ये 16 जस के 10, तो ये भी 8 ओम और ये भी बोलो क्या 8 ओम। अब चलो बताओ ये दोनों पैरेलल में, तो 8 8 कितना हो जाएगा पैरेलल में 4, फिर 8 8 कितना हो जाएगा 4, और समझ में आ रहा होगा, देख लो ये दोनों पैरेलल में आ गया और ये दोनों पैरेलल में आ गया, और ऐसे ये दोनों सर्किट सेम है, स्केच कर सकते हैं पोटेंशियल से, सोचो पोटेंशियल मेथड से, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिकली इस फिगर में। तो अब तुम लोग देखोगे तो इसी सर्किट को और तुम छोटा करो, देखो तुम लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं 8 8, ये दोनों पैरेलल, सॉरी 16 16 का 8, लेकिन तुम लोग के कारण हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, इसे तुम लोग भी फिर शॉर्टकट सोच ही लोगे बाद में, लॉन्ग कट सीख जाओगे तो। अब A B, चलो अब 8 8 कितना हो गया 4 पैरेलल में, फिर 8 8 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 और ये 4, अब ये 4 4 कितना हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि एक ही ब्रांच है ना, तो ये हो जाएगा 8। तो सर्किट और छोटा करें, उधर नोट कर लिए ना। चलो चलिए अब इधर हम लोग का कितना हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो गया। अब सुनो तो डायरेक्ट करें, इन दोनों को हम डायरेक्ट 16 16 पैरेलल में ही तो साफ है, तो इन दोनों का 16 16 16/2 पैरेलल में 8 लिख देते हैं। अब इतना तुम लोग भी अब तेज बनो थोड़ा, ऐसे तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और ये दोनों 4 4 कितना हो गया 8 सीरीज में, क्या किए समझ लो फिर से, ये 4 4 का हम 8 यहाँ लिख दिए नीचे, और ये 16 16 पैरेलल में था, तो 16 16 16/2 का 8 लिख दिए, 1 कर दिए, सक्सेसिव रिडक्शन, सक्सेसिव छोटा करते जा रहे सर्किट। अब बताओ ये दोनों 8 8 क्या चीज में आ गया, ये 8 8 पैरेलल में आ गया, तो आइडेंटिकल के लिए बताए थे R/n, तो 8/2, क्योंकि n यहाँ पे 2 है 1 2, तो यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लोग का 8/2 मतलब कितना आ गया 4 हो। मेरे ख्याल से आंसर सेम आया जी, शायद उस सर्किट का भी 4 आया था और इसका भी 4 आया, लेकिन फिर भी दोनों सवाल एकदम डिफरेंट था, प्रोसेस भी देख रहा हूँ कि डिफरेंट प्रोसेस से बना है, ठीक है। तो देखो और सर्किट का हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इनफाइनाइट वाला जो था ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चलते जाता है, तो ये सब 2 क्लास के बाद कराएंगे। अभी हम सर्किट का 2 क्लास, अभी ओपन सर्किट है, बहुत तरह का सर्किट है, सिमेट्रिकल सर्किट है, तो अभी उस रुकते हैं थोड़ा, सर्किट को प्रैक्टिस करवाएंगे हम थोड़ा। पहले हमको पढ़ाना जरूरी है किरचॉफ्स लॉ और ईएमएफ, ये दोनों हम जब पढ़ा देंगे किरचॉफ्स लॉ ईएमएफ और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज याद करो, फिर हम 2 क्लास सर्किट का खूब प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। अभी के लिए पहले थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो पहले नोट करो, चलिए। तो किरचॉफ्स लॉ
जान लेते हैं, फिर सर्किट का प्रैक्टिस करेंगे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम, सिमेट्रिकल वाला, सिमेट्री वाला प्रॉब्लम है। सक्सेसिव रिडक्शन। चलिए देखिए, अब यहां पे किरचॉफ्स का लॉ, किरचॉफ्स लॉ, अब इसमें दो लॉ होता है। पहला है आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इसको इसको आपको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। जंक्शन 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 लॉ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ्स का दो लॉ है, ठीक है। एक है जंक्शन लॉ और एक है लूप लॉ, या इसको रूल भी बोल सकते हो, जंक्शन रूल या लूप रूल। तो अब देखो, जंक्शन लॉ सबसे पहले क्या चीज पे बेस्ड है, इसको ध्यान दो, बहुत ईजी है जंक्शन लॉ, ठीक है। जंक्शन क्या होता है, जैसे तुम्हारा जो घर का स्विच बोर्ड एक तरह का जंक्शन है, जहाँ जंक्शन एक ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पे दो से अधिक वायर मिल रहा हो, जैसे 1 2 3 4 5, ये जंक्शन हो गया। जंक्शन एक पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले जंक्शन एक पॉइंट हो गया, नोड हो गया, एनओडी नोड हो गया, गांठ हो गया, जहां पे दो से ज्यादा वायर्स का मिलन हो रहा है, समझ गया। अब इसमें से दो से ज्यादा वायर्स का मिलन हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। तो अब क्या बोलता है भाई, तो सबसे पहले जंक्शन लॉ जो है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बताते हैं, रुक जाओ, एक बार लिख लेने दो पहले, तुरंत तुम लोग भी लिखोगे तो लिखो। इट स्टेट्स दैट at a junction, it states that the sum of currents entering, जो enter कर रहा है, entering a junction is equal to the sum of currents leaving it, is equal to the sum of currents लीविंग, जो बाहर निकल रहा है, लीविंग इट। अब देखो, सिंपल सा भाई लॉ है। क्या बोल रहा है भाई जंक्शन लॉ, कि मान लो कोई जंक्शन है, जंक्शन माने क्या, कोई पॉइंट। अब यहाँ पे 1 2 3 4, मान लो मैंने 5 ऐसे बना दिया वायर, कोई सर्किट का पार्ट है, इमेजिन करो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, कैसे पता चला, एरो देखो, जो एरो पॉइंट की तरफ है, मतलब करंट एंटर कर रहा है, जंक्शन की ओर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटरिंग करंट। यहाँ I1 एंटरिंग करंट है, जंक्शन की ओर आ रहा है, ठीक है। यही मान लो एक और बना दिया I2। अब I2 भी देखो, एरो पे ध्यान दो कि ये भी करंट आ रहा है, लेकिन मान लो एरो बाहर की ओर दे दे। अब बताओ, ये वाला जो है अवे हो गया, ये दोनों एरो टुवर्ड्स द जंक्शन था, और यहाँ पे एरो देखो अवे फ्रॉम द जंक्शन है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो टुवर्ड्स द जंक्शन होगा उसको एंटरिंग करंट बोलेंगे, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा उसको लीविंग करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे I3, I4 और I5 ये लीविंग करंट है, और ये दोनों एंटरिंग करंट है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, ध्यान से सोचो। अब जंक्शन पे, एट जंक्शन बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तराजू बैलेंस। तराजू बैलेंस क्यों बोले, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, कॉमन सेंस। अब ऐसा थोड़ी होगा कि ये 2 है, ये 3 है, 5, तो 5 अगर एंटर करेगा तो 10 निकल जाएगा, ये तो कॉमन सेंस से नहीं होगा। तो कॉमन लॉजिक है कि सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, तो जो एंटर कर रहा है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग इट, इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो जितना करंट एंटर कर रहा है बराबर होगा उतना ही करंट जो लीव कर रहा है। इसको बोलते हैं जंक्शन रूल, जो कि बहुत इजी है। सम ऑफ करंट्स एंटरिंग बराबर सम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा बाद में हम लोग के, ठीक है। तो अब जैसे कि एक एग्जाम, इसको नोट करो। अब एक प्रॉब्लम पूछते हैं पहले, चलिए एक प्रॉब्लम।
इसको नोट कर लो, जंक्शन लो और एकदम याद कर लो, जंक्शन लो को एकदम याद कर लो। अब देखो इस पे एक प्रॉब्लम हम लेते हैं और तुम इसको समझना। एंटरिंग करंट बराबर लीविंग करंट। चलिए बोर्ड बहुत गंदा हो गया, रुझा। चलो एक जैसे कि अगर हम प्रॉब्लम पूछे तुम लोग से क्वेश्चन के तौर पे कि मान लो कोई सर्किट का पार्ट है। अब अगर हम पूछे बताओ यहाँ पे कि इस फिगर में बताओ कितना जंक्शन है, इस फिगर में बताओ कितना जंक्शन है। एक जंक्शन है ये बस। कोई 5 भी बोल रहे थे क्या? एक ही जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 से ज्यादा तार मिलता है, ये थोड़ी जंक्शन बोलेंगे अभी, यही ना एक पॉइंट जंक्शन है। तो एक जंक्शन है, तो एक जंक्शन है तो एक बार जंक्शन लॉ लगाएंगे। अगर मान लो कहीं किसी सवाल में 2 जंक्शन रहता तो 2 बार जंक्शन लॉ लगाते हैं, ठीक है। अब मान लो दिया हुआ है हम लोग को कि यहाँ से एंटर कर रहा है 10 एम्पियर करंट, यहाँ से लीव कर रहा है 7 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से लीव कर रहा है लेट अस सपोज, ठीक है, 1 एम्पियर। अब इसमें करंट बताना है नीचे वाले ब्रांच में, फाइंड आई। जब बोलता है ना आई क्या होगा, मतलब आई का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो आई का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब आराम समझना, कॉमन सेंस से ही तो मुझवानी हो जाएगा कि करंट घुस रहा है 10 और यहाँ निकल रहा है 7 और 1 कितना 8, ठीक है। तो अब सोचो जितना घुसता है उतना निकलना चाहिए, तो 7 और 1 8, तो यहाँ से जरूर निकलना चाहिए 2 और 2 और, तो 8 और 2 10। तो यहाँ से अगर 2 निकलेगा अवे लीविंग, तो 7 8 9 10, तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। जंक्शन पे जितना घुस रहा है उतना निकल रहा है, तो आंसर इसका 2 एम्पियर लीविंग हो जाएगा, 2 एम्पियर लीविंग हो जाएगा। फिर भी देखो आंसर मुझे नहीं पता था कि 2 एम्पियर लीविंग होगा, कुछ करने का जरूरत नहीं, देखते ही पता चल रहा है। फिर भी कुछ सिखाने के लिए तुम लोग को हम एक चीज मान रहे हैं। मान लो अभी हमको आई नहीं पता, सुनना ध्यान से, क्यों ऐसे कर रहे हैं, आंसर तो मालूम चल गया, फिर भी अब देखो कुछ सिखाना है तुमको। मान लो हमको नहीं पता कि आई में करंट एंटरिंग है कि लीविंग है, कभी ये तो आसान था ना, कभी कभी नहीं पता चलेगा, तो मान लेते हैं कि आई एंटरिंग करंट है, क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं मालूम है। मान लो तो हम मान लो ऐसे लिखते हैं, लेट आई बी एंटरिंग करंट, क्योंकि हमको अभी नहीं पता है। मान लो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आई अननोन है, ये एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है, तो मान ली कि एंटर कर रहा है। अब चलो जंक्शन लॉ लगाते हैं जंक्शन पे, तो बाई जंक्शन लॉ, तो चलिए बाई जंक्शन लॉ तराजू बैलेंस। अब ये एंटरिंग है तो 10 एंटरिंग है, और आई को भी हम एंटरिंग माने तो आई भी इधर ही लिखाएगा। मान रहे हैं, मान लो अभी हमको आई नहीं पता, सुनना ध्यान से, क्यों ऐसे कर रहे हैं, आंसर तो मालूम चल गया, फिर भी अब देखो कुछ सिखाना है तुमको। मान लो हमको नहीं पता कि आई में करंट एंटरिंग है कि लीविंग है, कभी ये तो आसान था ना, कभी कभी नहीं पता चलेगा, तो मान लेते हैं कि आई एंटरिंग करंट है, क्योंकि अभी डायरेक्शन नहीं मालूम है। मान लो तो हम मान लो ऐसे लिखते हैं, लेट आई बी एंटरिंग करंट, क्योंकि हमको अभी नहीं पता है। मान लो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आई अननोन है, ये एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है, तो मान ली कि एंटर कर रहा है। अब चलो जंक्शन लॉ लगाते हैं जंक्शन पे, तो बाई जंक्शन लॉ, तो चलिए बाई जंक्शन लॉ तराजू बैलेंस। अब ये एंटरिंग है तो 10 एंटरिंग है, और आई को भी हम एंटरिंग माने तो आई भी इधर ही लिखाएगा, मतलब तराजू बैलेंस करेंगे। जो एंटर कर रहा है एक साइड लिख देंगे, और जो लीव कर रहा है उसको और दूसरे साइड लिख देंगे। अभी हम आई को क्या मान लिए थे, एंटरिंग मान लिए थे, तो हम इस साइड लिखेंगे। अब लीविंग उस साइड लिखेंगे, तो लीविंग कौन है, 7 और 1। यहाँ से आई क्या होगा, आई बराबर 7 और 1 8, और 10 उधर जाएगा -10, तो आई आ जाएगा -2 एम्पियर। कब, जब हम माने थे एंटरिंग। अब आंसर नेगेटिव आ गया, जो तेज बच्चा होगा समझ गया होगा कि क्या समझा रहे हैं, कि आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बहुत बार क्या होगा ना कि आंसर हम लोग का नेगेटिव आएगा फ्यूचर में, करंट का आंसर नेगेटिव, तो तुम समझ जाना वो करंट नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हम लोग माने थे उसका अपोजिट सही है। इसीलिए अभी ये नहीं, हम ऐसा क्यों कर रहे थे समझ गए होगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आई बराबर 2 एम्पियर, और
क्योंकि हम लोग एंट्री माने तो लीविंग हो जाएगा। तो जब भी नेगेटिव में आंसर आ जाए ना तो समझ जाना कि जो हम लोग माने थे उसका उल्टा डायरेक्शन सही है, उसका उल्टा डायरेक्शन सही है। तो इस चीज के लिए हम समझाए थे तुम लोगों की कभी भी नेगेटिव में आंसर आ जाए करंट का, तो जो तुम अज्यूम किए थे डायरेक्शन, एक्चुअल में वो नहीं होगा, एक्चुअल में उसका अपोजिट सही होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट करो। अब पहले जल्दी से बता देते हैं सेकेंड, लूप लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, लूप लॉ। It is based on law of conservation of energy। अब ये बेस्ड है आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है ना, और वो बेस्ड था चार्ज कंजर्वेशन पे। चलो अब जल्दी से लूप लॉ का भी ज्ञान करो और उसके बाद खूब प्रैक्टिस होगा नेक्स्ट वीडियो में। सर्किट अभी हम बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, टेंशन नहीं है ना, लेकिन ये सीक्वेंस होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप जाए ताकि ब्रेन में अटैच होते चल जाए सिंपली सारा बात और अंत में सब सवाल बन जाए। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो क्या बोलता है भाई लूप लॉ, क्लोज्ड लूप के लिए, ठीक है। अब लूप माने या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज उसमें करंट होगा। तो लूप लॉ क्या बोलता है भाई, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, चेंजेस इन पोटेंशियल मतलब सिंपली बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या द सम ऑफ एनसीईआरटी लिखता है चेंजेस इन पोटेंशियल, the sum of changes in potential, ठीक है, in a closed loop is zero। in a closed loop consisting of resistors, cells, capacitors etc. must be zero। अब क्या बोल रहा है, कोई वो क्लोज लूप है, मतलब तार है। अब इस क्लोज्ड लूप में अभी बहुत अच्छा समझाएंगे, कोई रेजिस्टर है मान लो, कहीं सेल है मान लो, कहीं कैपेसिटर है मान लो, कहीं फिर से रेजिस्टर है मान लो, कहीं सेल है फिर से मान लो। अभी पूरा क्लोज्ड लूप है। अब इस क्लोज्ड लूप में रेजिस्टर हो सकता है, सेल हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। सब का पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ो, अगर सब के पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ोगे तो जीरो आएगा। एकदम लॉ है, लूप लॉ, द सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप, द सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर, सेल, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो अराउंड ए क्लोज्ड लूप बोलो या इन ए क्लोज्ड लूप कंसिस्टिंग ऑफ, तो क्या बोलता है, समेशन करना है क्या चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या चीज में, क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप में समेशन करना है। तो कितना आएगा भाई, जीरो आएगा। प्रॉब्लम बताएंगे, टेंशन मत लो, सब समझाएंगे, ठीक है ना। तो पहले समझो कि सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टर, सेल, कैपेसिटर मस्ट बी जीरो। समेशन ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। अब इसको समझने के लिए पहले तुमको दिमाग में लगाना पड़ेगा, ये तो समझ गए ना, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, क्या साइन लेके चलेंगे। अब पहले हिंदी में याद करो, साइन कन्वेंशन क्या है, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखेंगे। समझाते हैं, पहले बोलो तुम क्या बोले हम, बोलो फिर से, बाद वाला टर्मिनल का साइन को देखा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है बताएंगे, जैसे कि पहले लिख देते हैं, ठीक है, द साइन ऑफ terminal which is seen finally is considered, या ऐसे भी लिख सकते थे, consider the sign of terminal which is seen finally। तो
तो द साइन ऑफ टर्मिनल विच इज सीन फाइनली इज कंसिडर्ड, ये साइन कन्वेंशन है और यही सही साइन कन्वेंशन है। सब अच्छा बुक जो भी है, जितना भी कॉम्पिटिटिव बुक है, यही साइन कन्वेंशन है। एक जगह साइन कन्वेंशन प्रदीप के बुक में गलत दिया हुआ है, लेकिन उसको मत देखिएगा कि उसमें पहले वाला साइन को देखना है, जबकि नियम है बाद वाला को। आइए समझते हैं इसको कैसे, क्या क्या है देखिए, समझिए। 4 केस होता है इसमें साइन कन्वेंशन में। पहला, मान लीजिए कोई रजिस्टर है, ठीक है, इसमें करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है। तब ध्यान से सुनिएगा कैसे साइन लगाएंगे। अब रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, और फिर मान लो सेल है, और सेल का बताएंगे, मान लो ईएमएफ ई है। ईएमएफ का मतलब अभी तुम समझो पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ाएंगे ईएमएफ नेक्स्ट वीडियो में। तो ईएमएफ बोलते हैं, जैसे सेल का ईएमएफ, जैसे एक पेंसिल बैटरी है तो उसका ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट। पेंसिल बैटरी देखा है ना, 1.5 वोल्ट का बैटरी है। तो ईएमएफ सुना होगा केमिस्ट्री में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ हम ऐसे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब सुनो ध्यान से, करंट फ्लो करता है हायर से लोअर। अगर हम बोलेंगे रजिस्टर में साइन लगाओ तो तुम लगा दोगे। करंट अगर दिया हुआ है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। अरे साइन लगा लो। बैटरी में तो साफ पता चल जाता है कि जिधर लंबा डंडा है उधर प्लस है, छोटा डंडा माइनस है, तो सिंबल होता है। तो बैटरी में तो साफ पता चल जाता है सेल में कि किधर प्लस है किधर माइनस है देखने से। रेजिस्टर में करंट का फ्लो देखो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल फॉर ए रेजिस्टर। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है, प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा। अब सुनो ध्यान से, अब मान लो ना कि तुम्हारा मन है कि तुम यहाँ अपने आप को खड़ा करो, क्योंकि अब चलना तुमको है, अब तुमको देखना। सी का मतलब क्या, सीन, तुम देख रहे हो। अब देख रहे हो तो तुम वहां पे अपने आप को खड़ा करो और देखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। मान लो एक बार तुम यहाँ पे हो और तुम ऐसे बढ़ोगे आगे, यहाँ ऐसे बढ़ोगे आगे। एक बार तुम यहाँ पे हो और इधर आगे बढ़ोगे। एक बार यहाँ पे हो तुम और इधर आगे बढ़ोगे। अब बहुत इजी है। अब चलो तुम सब केस में चेंज इन पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख के दिखाना है चारों केस में, ठीक है। अब रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। लेकिन अब रुको, साइन देखना है, साइन प्लस लिखोगे कि माइनस पे। अब चलो तुम बढ़ो आगे, तुम चल रहे हो, पहले तुम क्या देखोगे, प्लस, फिर तुम चल रहे हो, बाद में कौन मिला, माइनस। तो तुम प्लस को देखोगे कि माइनस को, माइनस को, ये साइन कन्वेंशन है। बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है, याद कर लो साइन कन्वेंशन। तो तुम चल रहे हो यहाँ है, तो अभी यहाँ माइनस आई आर लिखोगे तुमको दिखेगा माइनस आई आर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसी प्रकार, क्योंकि तुम्हारे लिए फाइनल ये है, इनिशियल या फाइनल लोअर है, लोअर माइनस हायर नेगेटिव आएगा। खुद सोचो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, कारण भी। अब देख रहे हो तो तुम वहां पे अपने आप को खड़ा करो और देखते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। मान लो एक बार तुम यहाँ पे हो और तुम ऐसे बढ़ोगे आगे, यहाँ ऐसे बढ़ोगे आगे। एक बार तुम यहाँ पे हो और इधर आगे बढ़ोगे। एक बार यहाँ पे हो तुम और इधर आगे बढ़ोगे। अब बहुत इजी है। अब चलो तुम सब केस में चेंज इन पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख के दिखाना है चारों केस में, ठीक है। अब रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। लेकिन अब रुको, साइन देखना है, साइन प्लस लिखोगे कि माइनस पे। अब चलो तुम बढ़ो आगे, तुम चल रहे हो, पहले तुम क्या देखोगे, प्लस, फिर तुम चल रहे हो, बाद में कौन मिला, माइनस। तो तुम प्लस को देखोगे कि माइनस को, माइनस को, ये साइन कन्वेंशन है। बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है, याद कर लो साइन कन्वेंशन। तो तुम चल रहे हो यहाँ है, तो अभी यहाँ माइनस आई आर लिखोगे तुमको दिखेगा माइनस आई आर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसी प्रकार, क्योंकि तुम्हारे लिए फाइनल ये है, इनिशियल या फाइनल लोअर है, लोअर माइनस हायर नेगेटिव आएगा। खुद सोचो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, कारण भी सोचो खुद से। अब मान लो इस केस में तुम चल रहे हो, पहले कौन दिखा, तुम्हारे आंख को पहले माइनस दिखा, फिर तुम चल रहे हो, बाद में कौन दिखा, प्लस। तुमको कौन लेना है, बाद वाला। हिंदी में लिख लेना, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है, बाद वाला जो तुमको दिखेगा, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है,
ठीक है, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है। तो चलो तुम चल रहे हो तो बाद में कौन दिखा? प्लस, क्योंकि ऐसे तुम चल रहे हो इस बार। तो इस बार तुम लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल V बराबर प्लस आई आर। चलो फिर से तुम चलो, तुम चल रहे हो, पहले कौन दिखा? प्लस, बाद में कौन दिखा? माइनस। तो तुम यहाँ माइनस ई लिखोगे वोल्टेज बैटरी का, ठीक है, माइनस ई। अब यहाँ पे तुम चल रहे हो तो पहले कौन दिखा? माइनस, फिर बाद में कौन दिखा? प्लस, तो बाद में प्लस दिखा तो प्लस ई लिखोगे। तो कितना इजी है, बस बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है। अब प्लस माइनस तो लगाने सबको आता है, बैटरी में पहले ही से प्लस माइनस होता है। और रजिस्टर में प्लस माइनस कैसे लगाते हैं? करंट का फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल। तो सुनो, जब माइनस आता है ना तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि पोटेंशियल घट गया। जब तुम गए पोटेंशियल घट गया मतलब एनर्जी बर्बाद हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप। और जब कभी प्लस आता है, प्लस दिखता है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल राइज। तुम एनर्जी देख रहे हो कि बढ़ गया, ऐसा तुम देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल राइज। जब तुम जा रहे हो तो तुम देख रहे हो यहाँ से, जब तुम यहाँ ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल था, फिर जब यहाँ है तो हाइयर दिखा, तो तुमको एनर्जी बढ़ के दिखेगा। कॉमन सेंस से लगाओ ना लॉजिक, हिंदी में सोचो, मजा आएगा। ठीक है, उसी प्रकार तुम यहाँ से जा रहे तो पहले तुमको ज्यादा एनर्जी दिख रहा होगा, बाद में लोअर दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, तो तुम बोलोगे पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है तुमको। फिर ऐसे ही तुम जा रहे हो, पहले कम दिखा एनर्जी, फिर तुमको ज्यादा दिखा, प्लस दिखा, तो बोलोगे पोटेंशियल राइज दिखा। ये साइन कन्वेंशन बोर्ड एग्जाम में लिखने नहीं आता है कभी। बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने आएगा तो तुमको यहीं तक लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन बोर्ड एग्जाम में लिखने नहीं आता है, इससे प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग, खूब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम का। अब कितना इजी है, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है। काहे देखना, लॉजिक सोचो, हिंदी में समझ में आ जाएगा। हाइयर और लोअर पोटेंशियल से पहले नोट करो। प्रॉब्लम एक लेके, सिंपल प्रॉब्लम लेके समझाते हैं। आज सिंगल लूप का लेके समझाएंगे, ठीक है। नोट करते जाना, कॉपी के ऊपर लिख लो, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है। चलो याद है ना, जीरो क्यों होता है? कोई बच्चा सोच रहा होगा, तो जो 11th हमसे पढ़ा है बच्चा या कहीं भी पढ़ा है तो उसको याद है कंजर्वेटिव फोर्स वाला बताए थे, क्योंकि किसी भी लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। तो 11th में याद है, वर्क डन इन क्लोज ट्रिप बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, नहीं पढ़ाए थे? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। अब तुम जानते हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर क्यू वी। तो क्यू वी, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, बार बार बोलते हैं V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज को जीरो मिला दो तो आ गया। तो जितना भी किसी भी, यहाँ पे क्या चीज लिखी? क्लोज लूप। ये हम ऐसे ही कभी पूछेगा नहीं, ऐसे ही बता दे रहे हैं। मान लो कोई बच्चा सोचता है सर जीरो क्यों होता है सर, क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल का सम जीरो क्यों होता है? तो 11th में हम लोग पढ़े थे ना वर्क पावर एनर्जी में। वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़े थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज जीरो। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव होता है, बताए थे हम चैप्टर 2 में। तो 11th के कॉन्सेप्ट से आया ही, वर्क पावर एनर्जी से, ठीक है। तो ऐसा ही सोच दिए, कोई जिज्ञासु बच्चा हो जिसको जिज्ञासा हो कि कहाँ से आया भाई, तो उसको याद होगा वर्क का ये कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर। चलो अब आइए, जैसे कि क्वेश्चन हम सिंपल सा एक सिंगल लूप का देंगे, नेक्स्ट वीडियो में डबल लूप ट्रिपल लूप का देंगे। अभी सिंगल लूप में समझो, मान लो कि हम तुमको ऐसे रजिस्टर बना दिए, एक सेल बना दिए, फिर एक सेल बना दिए,
फिर एक रजिस्टर बना दिया। चलो इतना काफ़ी है अभी। अपने से कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, अब मान लेते हैं 10 वोल्ट का है, लेटर सपोज 2 वोल्ट है, बड़ा ले लिए ध्यान से। अब ये 2 ओम ले लिए, ये 3 ओम, चलो ये 4 ओम, कुछ भी लिख दिए, ठीक है, देख लो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मान लो कि हम ऐसे कर दिए, क्वेश्चन है फाइंड करंट, क्वेश्चन खत्म। अब बताओ यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या है, कितना एलिमेंट लगा हुआ है। एलिमेंट का मतलब या तो कैपेसिटर या तो रेजिस्टर, ठीक है, या तो सेल। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है तो रेजिस्टर और सेल होगा, रेजिस्टर और सेल होगा। तो बताओ पहले कितना यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ, गिनो। 1 2 3 4 5, 5 तुमको सबसे पहले एलिमेंट दिख रहा है, पहले देख लो अच्छा से भाई। 5 एलिमेंट है जिसमें 2 सेल है और 3 रेजिस्टर है, करंट निकालना है। तो सबसे पहले ये तो तुम गिन लिए कि 5 एलिमेंट है, 2 सेल है, 3 रजिस्टर है। फिर तुम बताओ यहाँ कितना लूप है। एक ही प्राइमरी लूप है, अगले वीडियो में 2 लूप वाला भी लेंगे, 3 लूप वाला भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी बताओ अगर हम पूछे तुमसे कितना लूप है, लूप माने घेरा, तो एक के वो लूप ना दिख रहा है जी, एक ही ना घेरा दिख रहा है वायर का, मतलब एक वो वायर लिया होगा और उसी वायर को ऐसे करके पूरा कनेक्ट करके फिर जोड़ दिया होगा, तो सिंगल लूप है, यहाँ एक लूप दिख रहा है, ठीक। तो अब क्या करें भाई, सबसे पहले अज्यूम करो करंट के डायरेक्शन को, क्योंकि करंट अननोन है, करंट का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन दिया। 2 ऑप्शन हो सकता है, करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, यही ना 2 ऑप्शन है करंट के लिए। करंट या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला जो है इसका प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस, इन दोनों का तो प्लस माइनस दिखता है आंख से, बैटरी का, इसमें तो सोचना नहीं है कुछ, तो प्लस माइनस लगा लिया। मान लेते हैं ये बड़ा वाला जो बैटरी है उसके पॉजिटिव से हम करंट निकाल दिया आई। सॉल्यूशन करते हैं ब्लू कलर से, क्वेश्चन देख लो पहले। अब जितना ब्लू कलर से लिखेंगे वो आंसर है। पहले क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है सब, ठीक है। अब ब्लू कलर से करते हैं। अब यहाँ पे मान लो इससे करंट निकला आई, ठीक है। अब ये आई, नेट करंट आई निकला, अब आई भाग रहा है ऐसे, तो यहाँ पे भी आई, फिर आई भाग रहा है, फ्लो कर रहा है, कि सिंगल वायर है, फ्लो कर रहा है, फिर भागते 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 सिंगल लूप में आई यहाँ से ऐसे भाग के फिर घुस गया। एक लूप में आई करंट, नेट करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, एक लूप एक करंट। अगला क्लास में बताएंगे ट्रिक। एक लूप 1 करंट, 2 लूप 2 करंट, 3 लूप 3 करंट। अब यहाँ सिंगल लूप है तो एक ही अननोन होगा आई, और वही आई ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। एक वायर में 2 करंट फ्लो करेगा, दिमाग खराब है। एक वायर में एक ही करंट फ्लो करेगा, नेट करंट आई अपना फ्लो कर रहा होगा। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि अज्यूम द करंट टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला स्टेप हम माने अज्यूम द करंट, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं है, करंट टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 समझ गए। अब स्टेप 2 में प्लस और माइनस लगाओ। अब सोचो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, क्योंकि करंट जब अज्यूम ही कर लिए तो करंट तो रजिस्टर में हायर से लोअर, तो प्लस माइनस अपने से लगाओ, प्लस माइनस, ठीक। चलो अब यहाँ पे सेकेंड काम भी हो गया, लास्ट काम, थर्ड काम, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। अब तुम मान लो यहाँ पे ए बी सी डी 4 पॉइंट हम ले लिए। तुम मान लो अभी खड़े हो, लेट अस सपोज ए पर, ए से तुमको भागना है। अब 2 ऑप्शन है, या तो तुम अपने आप को खड़ा करो पहले, या तो तुम ऐसे भागोगे, बहुत इजी है, सुनते रहना, पहली बार बहुत तोड़ तोड़ के बताते हैं, इसीलिए बाद में ऐसे लिखोगे 10 सेकंड में, 10 सेकंड में देखते ही लिख दोगे बाद में। वो तो अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। तुम अपने आप को यहाँ खड़ा करो, तुमको भागना है, लौट के फिर भाग के ही आना है।
तो या तो तुम ऐसे भागोगे या तो तुम ऐसे भागोगे। अब तुम जैसे भागोगे तुमको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इन लूप अब तुम कैसे भागना चाहते हो बताओ। ए से तुम बी की ओर भागना चाहते हो कि ए से डी की ओर भागना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो तुम मान लो ए से अभी बी की ओर भागना चाहते हो, तो ए से बी से सी से डी से ए, ये जो लिखा जाता है ये तुम्हारा है, तुम भाग रहे हो। मतलब हम अभी बना दे रहे ये तुम्हारा है, करेंट का नहीं, ये तुम हो जो ए से बी भागोगे, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए। करंट को तो तुम ऑलरेडी भगा दियो, अब ये तुम भाग रहे हो। सर्किट में दो चीज भागता है, करंट और एक तुम। ठीक है, तो चलो अब तुम भागना, अब तुम भागना। तुम क्या किसको देखोगे, बाद वाला साइन को, बाद वाले टर्मिनल का साइन को। याद है ना साइन कन्वेंशन। तो चलो करते हैं, यहाँ पे खड़ा करो अपने आप को और भागो। अब तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, प्लस माइनस माइनस, बाद में कौन दिखा, पहले प्लस दिखा बाद में माइनस, तो माइनस लिखोगे। और पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर आई आर, आई आर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर नहीं होता है। चलो फिर तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, पहले प्लस दिखा बाद में माइनस दिखा, तो बाद वाला का लिखेंगे। माइनस कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। फिर तुम भाग रहे हो 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 भाग रहे हो, प्लस से माइनस, बाद में कौन दिखा, माइनस। तुमको, किसको दिखा, तुमको। चश्मा पहन लो। ठीक है, अब तुमको, तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, प्लस से माइनस तो माइनस। ठीक है, आई आर, टू इंटू आई। फिर तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, माइनस से प्लस, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो साइन जो प्लस माइनस लिए कैसे लिए समझ गए ना। तुम देखोगे बाद वाला को, और तुम कैसे भाग रहे हो अभी तुम लिख दियो क्वेश्चन में कि हम ए से बी से सी से डी से ए, तुम ऐसे भाग रहे हो। तो चलो ये हो गया -4i। ठीक है ना, सीधे कर दे क्या, -4i, कुछ छोड़ दिए क्या जी। अच्छा, डी यहां तक आ गए और उसके बाद यहां नहीं भागे। चलो फिर यहां से तुम आ गए, अभी यहां तक पहुंचे कहा तुम, अभी इस यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, फिर भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, प्लस से माइनस माइनस आई इंटू आर, फिर ए पे आ गया तो लौट के 0। जब अंत में यहाँ पर ए से शुरू किए और भागते भागते पांचों एलिमेंट का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों एलिमेंट का चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होना चाहिए, 0। और साइन कैसे लेना है बता दिए तुमको, बाद वाला टर्मिनल देखना है। तो चलो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस सुनते रहना खुशी दिमाग से। अब 4 5 6 3 9, 9i, -9i, -2 + 8 = 0। तो 9i बराबर -8, माइनस माइनस कट गया दोनों तरफ। फेंक दिए, समझ गया ना, दोनों तरफ माइनस तक कट गया। तो i बराबर आ गया +8/9 एम्पियर। अभी आंसर क्या चीज में आ गया, प्लस में। इसका मतलब हम जो डायरेक्शन अज्यूम किए थे वो करेक्ट है। आंसर अगर नेगेटिव आ जाता मतलब हम जो डायरेक्शन अज्यूम किए उसका उल्टा सही है, पता खुशी दिमाग से। अब 4 5 6 3 9, 9i, -9i, -2 + 8 = 0। तो 9i बराबर -8, माइनस माइनस कट गया दोनों तरफ, यूजर फेंक दिए, समझ गया ना।
दोनों तरफ माइनस का कट गया, तो आई बराबर आ गया +8/9 एम्पियर। अभी आंसर क्या चीज में आ गया? प्लस में। इसका मतलब हम जो डायरेक्शन अज्यूम किए थे वो करेक्ट है। आंसर अगर नेगेटिव आ जाता मतलब हम जो डायरेक्शन अज्यूम किए उसका उल्टा सही है, बताए नहीं थे। तो अभी 8/9 एम्पियर करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सुनो, अभी रुको, सवाल बन गया, लेकिन इसका अल्टरनेटिव है। मान लो कोई बच्चा बोलता है कि ई फिगर तो ऐसा ही रहेगा, अज्यूम तो यही करेंगे। लेकिन मान लो कोई बच्चा बोलता हम उल्टा भागते हैं, तो उल्टा भागते तो भी आंसर सही आता, तुम कैसे भी भागो आंसर वही आएगा। तुम्हारे भागने से उल्टा आंसर नहीं आएगा। मान लो कोई बच्चा ऐसे ही बनाते हैं अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव वे। मान लो कोई बच्चा बोलता हम नहीं भागेंगे, हम ऐसे भी, हम ए से डी भागेंगे, तो भागो। तो अगर कोई बच्चा लिखता है इन लूप ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, ऐसे भागता। कहीं से भी तुम स्टार्ट करो, तुम डी से भागना स्टार्ट कर सकते हो, इधर या इधर, बस तुम लिख दो। अभी हम जान से एग्जाम में आदमी मत बना देना, ये अभी हम समझाने के लिए बना रहे हैं। एग्जाम में ये आदमी नहीं बना देना, ये सब पूरा करना है। बाकी आदमी हम बता रहे कि तुम भागोगे। अब ये लिखने का मतलब तुम भागोगे। तुम कैसे भागोगे? पहले ए से डी भागोगे, डी से सी भागोगे, सी से बी भागोगे, बी से ए भागोगे। तो कभी कभी लूप के जगह ना मेस भी लिखता है, मेस। ऐसे लिखता है इन मेस ए डी सी बी ए। तो या तो लूप लिखा जाता है, या तो मेस लिखा जाता है, वही दोनों का मतलब घेरा। तो चलो अब फिगर तो यही रहेगा, फिगर थोड़ी चेंज करेगा, यहाँ तक तो सेम है, खाली लूप। अब तुम तो चलो भागना, और बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना। चलो तुम ए पे खड़े हो, अब ए से तुम डी भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, तो पहले माइनस दिखा बाद में प्लस दिखा, तो प्लस आई आर। देख लो भाई, रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, तो 3i लिख दिए। फिर तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, पहले प्लस दिखा बाद में माइनस दिखा, तो -10। फिर तुम भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, पहले माइनस दिखा बाद में प्लस दिखा, तो +2i। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रजिस्टर V बराबर आई आर। भाग रहे हो 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 भागो भागो, तुम भागो माइनस से प्लस, तो +2, ठीक है। फिर भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, माइनस से प्लस प्लस, तो प्लस कितना आई आर 4i। फिर तुम लौट के ए पे आ गए, तो बराबर बोलो क्या 0। अब फिर से जोड़ो, 3 2 5 4 9, -10 +2 -8 बराबर 0। फिर से तुम देखो 8 उधर करो 9 नीचे करो, 8/9 एम्पियर, आंसर सेम आया। तो तुम ठीक है ऐसे भागो या तुम ऐसे भागो, अंत में आंसर तो सेम आएगा। और अज्यूम क्या किया गया था? एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी भी वही हो गया।
8/9 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे प्लस में है तो एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया। ये किसका डायरेक्शन लिखते हैं? करंट का अंत में, तुम्हारा नहीं। तुम कैसे भागोगे उससे क्वेश्चन को क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट तुम्हारा आ गया। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम देख लोगे सवाल कैसे बना है, बस तुमको अभी इसी को देखना है कि तुम कैसे भी भागो, तुम इधर से भागो चाहे तुम इधर से भागो, आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं क्वेश्चन में, देखो फिर से एक बार स्टेप रिकॉल करो। पहला स्टेप में हम लोग अज्यूम करते हैं कोई करंट का डायरेक्शन, ये तो एकदम फिक्स चीज है, अज्यूम कर लिए, वो अज्यूम फिक्स हो गया। फिर हम लोग प्लस माइनस सब जगह रजिस्टर में लगा दिए। फिर तुमको जैसे भागना है भागो, या तो ऐसे या तो ऐसे, इक्वेशन को लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यही 3 स्टेप है, 3 स्टेप को दिमाग में रखना है। चलो नोट करो, पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। आज नहीं लेंगे, डबल लूप वाला है ना, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी हम चाहते हैं कि तुम कॉन्सेप्ट जान लो। चलिए अभी एक तुम बनाना। चलिए हो गया, दिमाग खुल गया, कॉपी में लिख रहा हो सब कोई? चलो बहुत गंदा हो गया बोर्ड। देखो एक क्वेश्चन जैसे ऐसे शॉर्ट में लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करवाएंगे। फाइंड करंट ही है, फाइंड करंट है। अब मान लो कोई सिंपल ऐसे रजिस्टर कोई देता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंगल लूप वाला लेते हैं। अब मान लो कोई ऐसे बैटरी लगा दिया, और सिंगल बैटरी, सिंपल 10 वोल्ट प्लस माइनस 2 ओम 1 ओम, ठीक है। देख लो अच्छा से, कोई बोले ना कि बताओ करंट बताओ, लूप रूल से, ओम्स लॉ से भी बन जाएगा। अभी 2 तरीका से सवाल बनेगा, एक ओम्स लॉ से बनेगा और एक लूप रूल से बनेगा। अब यहाँ कितना लूप है? सिंगल लूप है, अभी लूप रूल से बनाते हैं, ठीक है। तो चलो करंट पहले कितना निकला? आई, एक लूप एक करंट, तो सिंगल लूप में एक करंट, तो आई करंट अपना फ्लो कर रहा होगा, तो आई निकला, तो आई मिलना चाहिए था। इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है, ये तो समझ गए। तो इसमें लिखने का क्या जो होता है, लेट अस अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट टू बी इन, क्या है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप समझ गए। अब सेकंड स्टेप क्या करोगे? प्लस और माइनस लगाओगे, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, और इसका प्लस माइनस तो क्वेश्चन में पहले ही से दिया रहता है बैटरी का। अब चलो तुम कैसे भी भागो, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं भागना। और मान लो ऐसे भागते हैं, मैथ्स लिख लो, अभी लिख देते हैं तुम लोग के लिए, बाद में तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो अपने आप हो जाएगा। तो मान लो सॉल्यूशन में हम लिख दें इन लूप, याद रखना ये लिखने का मतलब तुम कैसे भागना चाहते हो, थर्ड स्टेप। तो इन लूप ए बी सी डी ए तुम भागना चाहते हो। चलो अब तुम अपने आप को यहाँ खड़ा करो, चश्मा लगा लो, ज्यादा दिखेगा। चलो भागो, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, प्लस से माइनस, माइनस आई आर 2i, भी बराबर आई आर होता है ना, और साइन कौन देखोगे तुम? बाद वाला। फिर भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, प्लस से माइनस, माइनस आई आर, फिर भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, प्लस से माइनस, माइनस बाद वाला का देखना है, माइनस आई आर, तो 1 × i, फिर भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, प्लस माइनस से प्लस प्लस बाद वाला, क्योंकि तुम अपने आप को भागाओ। अब देखते जाओ, जो तुमको बाद में टर्मिनल दिखेगा वही साइन लिखना। तो प्लस 10 = 0, तो यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, तो माइनस 5i प्लस 10 = 0, तो माइनस 5i = -10, माइनस माइनस कट गया, तो i = 10/5, इसका मतलब कि 2 एम्पियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और आंसर पॉजिटिव आया, मतलब कि जो हम लोग अज्यूम किए थे डायरेक्शन वही सही है। तो ये समझ गया ना, इसको लूप रूल से बनाए। अब यही ओम्स लॉ से कोई बताता तो सोचता कि पहले ये तीनों सीरीज में, क्योंकि सिंगल करंट है। तो अगर मान लो कोई अल्टरनेटिव वैसे बनाता,
अल्टरनेटिव मेथड। तो बोलता कि 2 2 4 1 5, तो R इक्विवेलेंट 5 है क्योंकि सीरीज में, ठीक है। अब ओम्स लॉ लगा था I इज इक्वल टू V बाई R, तो यहाँ पे V दिखता 10 और R इक्विवेलेंट 5, तो आंसर सीधे आ जाता 2 एम्पियर। मतलब कि ई भी तो तुम्हारा बन जाता ना ओम्स लॉ से भी। लेकिन देखो ओम्स लॉ से सिंपल सर्किट में सही है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, बहुत सारा सेल रहेगा, बहुत सारा सेल रहेगा, मान लो 3-4 को सेल लगा देते खट 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 खट, सिंगल ही लूप में भी, डबल लूप में अगला दिन सोचेंगे, सिंगल लूप में अब सोचो 3-4 को सेल लगा दो, इधर उधर वैसे ऐसे वैसे कैसे भी, अब बहुत सारा रजिस्टर लगा दो, अब बोलेगा करंट निकालो, तो कॉमन सेंस है कि तुम लूप रूल में से बनाओगे। तो इसको और खूब प्रैक्टिस करवाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज तुम जो भी पढ़ा है सिद्धांत कंडक्शन वायर का, जंक्शन लूप लॉ, इसको बस ज्ञान करो, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। और फिर किरचॉफ लॉ को प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद ईएमएफ पढ़ाएंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर सर्किट का 2 दिन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, पूरा सिमेट्रिकल सर्किट। अभी मजा आएगा, याद रखना, क्योंकि देखो लैंग्वेज है नहीं, एक बार पढ़ लोगे ना तो अंदर बैठ जाएगा, जैसे बताते हैं। ये नहीं है कि तुमको याद करना है बैठ के, कि याद करना है सर बहुत नोट्स है याद करना है, याद नहीं करना है, समझना है, हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।